जहां हर चीज़ की कीमत बढ़ने वाली है, अद्वियात की कीमतों की तरफ भी कहा जा रहा है कि प्रपोजल ये है कि 18% GST होगा। मेडिसिन प्राइसेस आर गोइंग टू शार्पली इंक्रीज़ और ये IMF की रिकमेंडेशन है। इस पे इंडस्ट्री क्या सोच रही है? खुसूसन हमारे साथ मौजूद हैं आज, क्या हमारे साथ लाइन पे हैं तौकीर साहब? जी, हमारे साथ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ PPMA यानी पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मौजूद हैं। आइए उनसे हम अस्सलाम वालेकुम तौकीर साहब। जी वालेकुम सलाम। तौकीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मुझे बताइए कि डी रेगुलेशन के साथ साथ नया टैक्स ये अगर लागू किया गया, जो आपने पहले कहा था कि कीमतें अगर बढ़ गई हैं टैक्सेस मज़ीद ना हों, ये तो चीज़ों को उनकी फराहमी को इन अद्वियात की यकीनी बनाने के लिए था, लेकिन अब जबकि प्रपोज टैक्स 18% GST है, क्या रद्द अमल है आपका? देखिए ये जो डीरेगुलेशन हुई है ये तो बहुत, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी ऐसा फैसला है गवर्नमेंट का, क्योंकि जिस तरीके से शॉर्टेजेस थी मेडिसिन की पिछले 2 साल से, तो इस इकदाम से जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स हैं, यानी जो जो एसेंशियल ड्रग्स हैं उस पर तो गवर्नमेंट इसी तरह प्राइस कंट्रोल करेगी, लेकिन नॉन एसेंशियल डीरेगुलेट होने से मेडिसिन की एक्सेस होगी और अद्वियात अवेलेबल होंगी जो शॉर्टेजेस थी। तो अब ये जो अभी हम भी ये सुन रहे हैं कि सेल्स टैक्स जो 18% है, क्योंकि हिस्ट्री में अद्वियात पे सेल्स टैक्स जो है वो पहले भी कभी नहीं था। एक ज़माने में 2001 या 2 में ये ऐलान हुआ था, लेकिन बाद में रिवर्स हो गया। तो ये आम आदमी के लिए काफ़ी बोझ होगा। अगर 18% सेल्स टैक्स लग जाता है अद्वियात पे, तो यकीनन अद्वियात की कीमतें बढ़ेंगी, और जिस तरीके से इन्फ्लेशन हो रही है और डिवैल्यूएशन है, और स्पेशली जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, तो उसमें सेल्स टैक्स अगर लग जाता है तो इसका जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट है वो पेशेंट्स पे पड़ेगा और अद्वियात जो हैं वो महंगी होंगी। तो मेरे हिसाब से तो इंडस्ट्री भी यही देखती है कि ये 18% सेल्स टैक्स जो है ये तौकीर साहब थोड़ा सा इसको हमें अद्वियात समझाइएगा कि हुकूमत इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कस्टमर है, यानी जितने हुकूमती हस्पताल हैं, क्लिनिक्स हैं, मुख्तलिफ जो कैंपेन्स चलती हैं, मिसाल के तौर पे इम्यूनाइजेशन की, वैक्सीनेशंस और अद्वियात जो परचेज़ करती है गवर्नमेंट की अपनी स्पेंडिंग पे कितना फ़र्क पड़ेगा? वैसे ही हम हमेशा सवाल उठाते हैं कि बजट का कितना हिस्सा हेल्थ के ऊपर खर्च किया जाता है, अद्वियात के ऊपर 18% सेल्स टैक्स लगने से हुकूमत की अपनी हेल्थ स्पेंडिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इस पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम ये समझते हैं कि तालीम और सेहत पे बजट वैसे ही कम है, और जिस तरीके से देखिए हमारी तरफ से तो कंट्रीब्यूशन ये होती है कि जितने गवर्नमेंट के या फलाही अदारे हैं उसमें हम बहुत अच्छे रेट्स पे अद्वियात, हम टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं अद्वियात जो है वहाँ अवेलेबल कराने के लिए। ऑलरेडी उसका बजट कम है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 रुपये बजट है तो वो अब उनको 118 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो 18% सेल्स टैक्स से गवर्नमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, तो वो अद्वियात की ख़रीदारी जो है वो कम होगी अनटिल एंड अनलेस वो अपना बजट मज़ीद बढ़ाएं, जो कि ऑलरेडी कम है। बिल्कुल, और हम अक्सर देखते हैं कि गवर्नमेंट अस्पतालों में, क्लिनिक्स में अक्सर पेशेंट्स को यही सामना करना पड़ता है कि उनके पास दवाइयाँ, अद्वियात उस मिकदार में नहीं होती जितनी डिमांड है, और फिर पेशेंट से कहा जाता है कि वो दवा बाहर से लेके आ जाए, बाकी जो सहूलतें हैं उसमें उनके पास कुछ ना कुछ थोड़ी सी यानी रियायत मौजूद होती है। मुझे ये बताइएगा तौकीर साहब, तो यानी किस तरह आपकी एसोसिएशन ने फ़ैसला किया है इसके हवाले से हुकूमत को इंगेज करने का, क्योंकि IMF का प्रेशर होगा, हुकूमत वैसे ही एक बहुत ही टफ़ फिस्कल स्पेस में है, किस तरह इंगेज करेंगे? और क्या इस बात पे नेगोशिएशन होगा कि GST कितनी होनी चाहिए, या जैसे आपने कहा कि माजी में तो इस तरह का कोई सिनेरियो हमारे सामने नहीं आया था, क्या ये भी रिवर्स हो सकेगा? आपकी क्या उम्मीद है? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना चाहिए हमारे साथ। उसकी वजह ये है कि हम ये तजवीज़ दे सकते हैं कि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, अभी आप जैसे कह रही थी ना गवर्नमेंट इदारों में अद्वियात मौजूद नहीं होती, तो उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो ये है कि चूँकि हम अद्वियात बना नहीं पा रहे थे, अब ये डीरेगुलेशन हुई है, एक वो रीज़न थी, और दूसरा बजट कम है। तो अब हमारी तरफ से एक्सेस ऑफ मेडिसिन तो होगा, और अब गवर्नमेंट को अपना बजट भी बढ़ाना चाहिए, और जो IMF को ये कन्विंस करना चाहिए कि इस इक़दाम से आवाम के ऊपर, चूँकि हेल्थ एक ऐसा इशू है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन है, और ऑलरेडी जो है पेशेंट्स यहाँ पे अद्वियात लेने के लिए मुश्किलात होती हैं, तो
हमारे साथ बैठ के ये देखें कि हाउ कैन वी सपोर्ट गवर्नमेंट। उसके लिए ये जो डीरेगुलेशन हुई है तो बहुत पोटेंशियल है कि अब अगर गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज पॉलिसी दे और इंडस्ट्री के साथ बैठे तो हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इस वक्त आप देखें इंडिया 28 बिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है और हम सिर्फ 300 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसका जो फल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हासिल हो सकता है गवर्नमेंट को, क्योंकि इस वक्त जो ऑलरेडी हम जो है इम्पोर्ट को की सब्सिट्यूशन दे रहे हैं और तकरीबन 90% से ज़्यादा अद्वियात यहाँ लोकल बन रही हैं और हमारे पास बहुत पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का। तो अगर गवर्नमेंट हमारे साथ सीरियस होती है, इंसेंटिवाइज पॉलिसी देती है और हमारी मुझे ये बताइए, अगर आप इसी पैराहे में इसको देख रहे हैं तौकीर साहब, तो अगर आपके लिए जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसके लिए डीरेगुलेट तो हुई हैं, आपके लिए वैसे ही जो पहले प्राइसेस सेट की गई थी उसमें अद्वियात को बनाते रहना मुश्किल था और अब ये 18% टैक्स लागू होता है। मुझे ये बताएं कि अगर ये GST इट गोज़ फॉरवर्ड और 18% इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ग्रे चैनल्स का और ब्लैक में आई हुई जो अद्वियात हैं उस पे क्या असर पड़ेगा? यानी हर पॉलिसी का कोई ना कोई एक रद्द अमल तो आता है ना, जब आपके लिए लोकली उसको प्रोड्यूस करना वारे में नहीं आएगा या उसकी कीमत लोगों को ज़्यादा लगेगी, तो क्या ब्लैक चैनल विल अगेन बी राइप? देखिए हमारे लिए अब एक जो स्टेप ये हुआ डीरेगुलेशन से, तो ग्रे चैनल या जो स्मगल्ड अद्वियात आ रही थी उस पे एक स्टॉप लगेगा अगर ये 18% सेल्स टैक्स नहीं होता तो ये। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पेशेंट को सही दवा मिले और ये जो जाली अद्वियात या जो स्मगल्ड अद्वियात होती हैं इसकी कोई वाले वारिस कि ये किस टेम्परेचर पे आई है। तो ये स्टेप जो डीरेगुलेशन से, इससे जो एक्सेस ऑफ मेडिसिन बढ़ेगी। लेकिन अगर ये 18% सेल्स टैक्स लग जाता है तो एक मौका मिलेगा ग्रे चैनल को कि वो जो इसी तरीके से ग्रे चैनल से अद्वियात आएंगी तो वो पेशेंट को तो शायद सस्ती नज़र आना शुरू हो। एग्जैक्टली, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग, क्योंकि स्मगल्ड गुड के ऊपर उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो किसी तरह खाते में नहीं होता, वो किसी तरह सिस्टम में नहीं होता, तो फौरी तौर पे तो शायद पेशेंट को लगेगा कि ये दवा सस्ती है, लेकिन वो काउंटरफीट भी हो सकती है, उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज भी हो सकती है। एग्जैक्टली तो मुनासिब कदम ये है कि अद्वियात पे सेल्स टैक्स जो है वो एक दफ़ा पहले भी तजर्बा करके देख चुके हैं, जो कि किसी भी सूरत आवाम के लिए जो है वो सही नहीं है ये फैसला। तो गवर्नमेंट शुड तौकीर साहब, आखिरी सवाल करना चाहूँगी। बीच में ये बात भी हो रही थी कि विटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स जो कि डॉक्टर तजवीज़ करता है उसके ऊपर ख़ास तौर पे उसको निशाना बनाया जा रहा था कि एक तो नंबर 1 उसको महंगा कर दिया जाएगा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्या ये जो GST है ये अक्रॉस द बोर्ड ऑल मेडिसिन के ऊपर लगने जा रहा है या इसके अंदर भी जान बचाने वाली अद्वियात है उसमें कुछ रियायत होगी, जो सप्लीमेंट्स हैं, जो ताकत की दवाइयाँ हैं उसमें शायद GST हमें देना पड़ेगा? कुछ ऐसा सिनेरियो आपके सामने है? ये अभी क्लैरिटी नहीं है। अभी जो हम सुन ही रहे हैं कि तमाम पे 18% सेल्स टैक्स लगेगा। और जो अद्वियात जैसे कि जो OTC प्रोडक्ट्स हैं या जो उस पे तो ऑलरेडी सेल्स टैक्स लगता है, लेकिन असल इशू ये है कि आम इस्तेमाल की और जान बचाने वाली अद्वियात पे जब सेल्स टैक्स लगेगा तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट। अच्छा, ऑलरेडी इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे साथ होने का। एक छोटी सी बाम की बोतल जो कि चंद ग्राम की होती है, नॉट मोर देन 20 ग्राम्स, इस वक्त अगर आप मार्केट में जाएँ और आपको नज़ला ज़ुकाम है जो कि इस सीज़न की सौगात है तो आपको पता चल जाएगा कि वो 750 रुपये की इतनी शीशी आपको मिल रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को जब आप देखते हैं तो आम आदमी के लिए यकीनन अपनी सेहत को तरजीह देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर अ बिग पॉपुलेशन कंट्री लाइक पाकिस्तान। आई होप कि इसके ऊपर कोई बेहतर हम पॉलिसीज़ तरतीब दे सकें। जैसे तौकीर साहब ने कहा कि स्टेक होल्डर्स के साथ गवर्नमेंट इंगेज करे।